मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही कुछ विशेष बात करने आई हूँ और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज जो तेरे भीतर में उठ रहे हर सवाल का उत्तर दूंगी बच्ची मैं। तेरे जीवन में इस समय एक विशेष घटना घटित हो रही है बच्ची। कोई महिला है जो तुझसे बहुत अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। वह तेरे बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह महिला केवल तुझसे प्रभावित नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। उसने तेरी तस्वीर, हाँ बच्चे, तेरी तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई है और अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर दिखा रही है बच्चे। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बच्चे, ये तांत्रिक है। वैध ही बातों, तेरे विचारों और तेरे जीवन के हर पहलू को जानने के लिए उत्सुक है बच्ची, मेरे बच्चे। लेकिन एक बात और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला के इरादे स्पष्ट नहीं है। वह तुझसे प्रेम करती है या तुझसे प्रभावित है, यह बात उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाती है। मतलब तेरे सामने बच्चे प्रकट नहीं करती है उसके मन में तेरे लिए आकर्षण है, परंतु साथ ही उसके व्यवहार में एक प्रकार का विरोधा आवाज भी है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कार्य और विचार यह संकेत देते हैं कि वह तेरे जीवन में चुनौती बनाई है बच्चे। हाँ बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, हर एक बात बताती हूँ। तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है ना, तो ये संसार उसे परखने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ये महिला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने के लिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। वह तेरा हर पहलू समझने की कोशिश कर रही है। उसके मन में सवालों की लहरें चल रही हैं। वह सोच रही है कि तू सही है या नहीं, तेरे कर्म सही है या नहीं बच्चे। लेकिन बच्चे, यहाँ तुझे ये समझने की आवश्यकता है कि ये महिला तेरे जीवन में क्यों आई है। मेरे बच्चे, पहली बात कहूँगी, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है ना, तो संसार उसे बार बार परखने की कोशिश करता है। यह महिला तेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई है। वह तुझसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य में सच्चा है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, यह तुझसे प्रेम भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रेम केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित हो सकता है। वह तेरे भीतर की सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है बच्ची। यह कार्य बच्चे केवल तुझसे प्रभावित होने का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन में भ्रम और संदेह भी है। वह तुझे दूसरों के साथ साझा कर रही है, तेरे बारे में चर्चाएं कर रही है। हो सकता है कि वह तुझे तेरे बारे में बच्चे सराहना कर रही हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह तेरे बारे में गलतफहमियां फैला रही हो बच्चे। हाँ बच्चे, यह समय तुझे धैर्य और आत्मविश्वास की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करता है बच्चे, तो यह तुझे विचलित कर सकता है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि अगर तू सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़ग है, तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, इस महिला के इरादे तुझे बताती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थ पूर्ण हो, और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। इसके विचार तेरे लिए शुद्ध नहीं है, लेकिन ये समय तुझे अपने विचार और कर्म शुद्ध करने का है बच्चे। अब क्या करना है तुझे, ये सुन बच्चे। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे समझना होगा कि दुनिया में हर कोई तुझे समझ नहीं सकता। हाँ बच्चे, जो तेरी सच्चाई को समझने के लायक है, ऐसा कोई नहीं है वही तेरे करीब आएंगे बच्चे, जो तुझे समझ पाएंगे सच्चे दिल से। ध्यान रखना कि तेरा हर कर्म तेरा परिचय बनेगा बच्चे, हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। लोग तेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चे, तीसरी बात ये बच्चे, अगर कोई व्यक्ति तुझसे जोड़कर, हाँ बच्चे, कोई व्यक्ति तुझसे जड़कर तेरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसे दूर रखना तेरा कर्तव्य है बच्चे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इनको
बातों को ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, तू समझदार है। तुझे देखने की जरूरत है कि वह महिला तुझसे क्यों जुड़ना चाहती है। अगर इसके इरादे सही है तो उसे अपनी सीमाओं में रख, लेकिन अगर मैं तुझे भ्रमित करने या तेरे सत्य को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दे। बच्चे बच्चे मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, तू उसकी चिंता छोड़ दे। बच्चे बस जो मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुन। आखिरी में तुझे मैं अंतिम संदेश दूंगी और अंतिम बात बताऊंगी। बच्चे उसको ध्यान से सुनकर जाना। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यहाँ तक आया है, यहाँ तक मेरी बात को सुनता रहा है, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाली हूँ और बताना चाहती हूँ बच्चे कि वह महिला और वह तांत्रिक के बीच क्या बातचीत हुई। जो बात तांत्रिक ने उससे कही बच्चे, वे मैं तुझे जानती हूँ बच्चे और तुझे बताना चाहती हूँ। इसलिए बच्चे, तू मेरा भक्त है, तू मेरी पूजा करता है। इसलिए बच्चे, यह बात उस समय की है जब उस महिला ने तेरा फोटो लिया और उसे लेकर वह एक तांत्रिक के पास गई। वह तुझसे इतने सवालों से बचे, तेरे इतने सवालों से भरी हुई थी कि उसने सोचा कोई और उसे तेरे बारे में सच्चाई बताएगा। उससे पहले मैं खुद अपनी आंखों से और कानों से देखना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। बच्चे, वह तुझ पर संदेह कर रही थी और सवालों से गिरी हुई थी और उनका उत्तर जानना चाहती थी, इसलिए उसने तांत्रिक का सहारा लिया। बच्चे हो तांत्रिक, उसने जब तेरा फोटो दिखाया, तेरी आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान गया। बच्चे, जैसे ही उसने तेरा चेहरा देखा वह समझ गया कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। उस तांत्रिक ने महिला से कहा, बच्चे बच्चे ध्यान से सुन, यह व्यक्ति बहुत विशेष है। उस तांत्रिक ने कहा बच्चे, उसने कहा कि इसके दिल में दया और करुणा है, यह दूसरों की तरह पाखंड नहीं करता और पाखंड या दिखावा नहीं करना चाहता। उसका दिल सच्चा है। वह तांत्रिक बच्चे तेरे बारे में सत्य जान गया था। उसने यह भी बताया कि तू लोगों में से है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तेरे पास जो शक्ति है वह तुझे अन्य लोगों से अलग बनाती है। तूहे कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया और यह बात तांत्रिक ने पहचान ली। बच्चे, वह महिला और तांत्रिक के बीच बच्चे और बातें हुई। जब महिला ने तेरा फोटो तांत्रिक को दिखाया तो उसने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। बस इतना ही नहीं, मुझे ये भी जानना है कि ये क्या करता है, क्या ये सही व्यक्ति है या गलत है, क्या इसके बारे में मेरे मन में जो शक है वह सही है। बच्चे, जब उसने ऐसा कहा तो तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू इसके बारे में सवाल कर रही है, वह साधारण इंसान नहीं है। यह व्यक्ति अपने कर्मों से अलग पहचान रखता है। इसका दिल इतना साफ है कि तू उसे समझने में असमर्थ है। और भी आंख सुन बच्चे, उस तांत्रिक ने कहा उससे कि तू जैसा सोच रही है वैसा यह व्यक्ति नहीं है। यह केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है। यह व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई में जीता है। जो लोग इसे समझ नहीं पाते वे इसके बारे में सवाल करने लगते हैं, जैसे तू कर रही है। लेकिन यह पवित्र आत्मा है, यह दिखावा करना नहीं जानता और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे बच्चे, ऐसी बातें उस महिला ने तेरे बारे में उस तांत्रिक से पूछी। उस तांत्रिक ने तेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जो तू भी सुनेगा बच्चे तो तुझे समझ आएगा कि ये बातें तेरे लिए हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पहली बात उसने कहा कि ये वह है जो दूसरों के लिए जीता है। इसके दिल में करुणा है, ये दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। दूसरी बात बच्ची, यह व्यक्ति वह नहीं है जो समाज में दिखावे के लिए कुछ करे। यह जो भी करता है अपने दिल और आत्मा से करता है। यह ईमानदार और सच्चा है। तीसरी बात बच्चे, जो इसके पास है वह इसे गर्व से स्वीकार करता है। यह ना तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और ना ही अपनी कमजोरियों को छुपाता है। मेरे बच्चे, यह महिला, अगर यह व्यक्ति इतना अच्छा है, उस महिला ने कहा कि अगर यह व्यक्ति इतना अच्छा है तो मैं इसे पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाती। मुझे क्यों लगता है कि यह मुझसे कुछ छिपा रहा है। क्या यह मेरे लिए सही है या गलत? मेरे बच्चे, जब तांत्रिक ने कहा कि तेरा भ्रम इसलिए है, तेरा यह भ्रम इसलिए है क्योंकि तू इसे अपने नजरिए से देख रही है। यह व्यक्ति तुझसे अलग है। इसकी
सोच और इसके कर्म तेरे जैसे नहीं है तू इसे गलत समझने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब महिला ने ज्यादा तांत्रिक से सवाल किए तो तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर तू इस व्यक्ति को अपने स्वार्थ या अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश करेगी तो तुझे नुकसान होगा। यह व्यक्ति अपनी सच्चाई में इतना मजबूत है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पर स्वयं माँ काली की कृपा है। तू केवल इसे समझने की कोशिश कर, इसे परखने की नहीं। अगर तू इसे गलत साबित करने की कोशिश करेगी तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मेरे बच्चे, अब यह बात तुझे समझनी होगी कि लोग तुझे समझने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। ये इस महिला ने तेरे बारे में जानने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वह तेरी सच्चाई से अनजान है। उसे तेरे व्यक्तित्व और तेरी शक्ति को समझने में कठिनाई हो रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये संसार ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते, वह उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये महिला भी तेरे जीवन में इसलिए आई है बच्चे की तुझे परख सके, लेकिन तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना। बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे दिखावा करना नहीं आता। तेरा दिल इतना साफ है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुझे अपने मार्ग पर डटे रहना है। बच्चे, याद रख, तुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है, तुझे अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, तुझे काली माँ पर विश्वास रखना है। जो लोग तुझे गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं वह स्वयं समय के साथ अपने भ्रम से बाहर आएंगे। बच्चे, तू चिंता ना कर। तांत्रिक ने जो कहा वह सत्य है। वह जान गया है कि तू कौन है। उसने महिला को तेरे बारे में चेतावनी दी क्योंकि वह जानता था कि तुझे हानि पहुंचाना असंभव है। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तेरा सत्य और तेरा धर्म तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगा। बच्ची, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू अपने मार्ग पर अड़ग है। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, और बच्चे, मैं तुझे एक और खुशखबरी बताती हूँ, एक और बात बताती हूँ। बच्चे, यह महिला भी बच्चे मेरी पूजा करती है जैसे तू करता है। यह भी मेरी ही भक्त है और इसके दिल में मेरे लिए श्रद्धा है। बच्चे, मैं तुझे इस महिला के बारे में बताती हूँ। यह मेरी शरण में आती है, मेरे सामने अपना मन खोलती है और मुझसे मार्गदर्शन मांगती है, लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं। बच्चे, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। बच्चे, ये परेशान है। बच्चे, यह अकेली है। इसे कोई ऐसा चाहिए जो इसे समझे, जो इसे मार्ग दिखाए। इसने तुझ में, बच्चे, हाँ, तुझ में कुछ अलग देखा है। इसे तेरे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इसने तेरे बारे में सुना या तुझे देखा है और यह सोचने लगी है कि तू इसके सवालों का जवाब दे सकता है। यह महिला तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखती। बच्ची, इसके मन में तेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन हाँ, इसके सवाल और इसका असमंजस तुझे परेशान कर सकता है। जब यह महिला तांत्रिक के पास गई थी ना, तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी। बच्चे, ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी। बच्चे, इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। यह उलझन तुझसे नहीं बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है। बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है। बच्चे, अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए जानना चाहती है क्योंकि इसे तेरे अंदर एक समाधान दिखता है। बच्ची, तू इसका गलत मत समझ। बच्चे, इसको गलत मत समझ। इसके मन में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे देख रही हूँ। बच्चे, ये मेरी भक्त है और इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए बच्चे, कर्तव्य को समझ अपने, तुझे क्या करना है ये मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, जब भी ये महिला तुझसे संपर्क करे ना, या तुझे इसके इरादों के बारे में कुछ भी महसूस हो तो घबराना मत। बच्चे, तू शांति से इसे समझने की कोशिश कर। यह तुझसे कुछ नहीं छीन सकती। बच्चे, तू तो बस बच्चे इतना कर कि अगर यह महिला तुझसे मदद मांगे तो इसकी मदद कर, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने मूल कर्तव्य से भटके नहीं। हाँ बच्ची, अपने मूल कर्तव्यों
से भटकना नहीं है तुझे। जब भी तुझे कुछ समझ में ना आए या तुझे लगे कि चीजें जटिल हो रही है तो मेरा चिंता करना, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, यह महिला तुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इसे लगता है कि तू उसके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। यह तेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इसे मेरी ओर से संकेत मिला है। बच्ची, इसे मेरा ही संकेत समझना बच्चे, क्योंकि उसे भी मैंने ही संकेत दिया है, लेकिन इसे यह समझने में समय लगेगा कि तू केवल एक साधन है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इसे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, तू केवल मेरा माध्यम है बच्चे, और इसलिए मैंने तुझे इससे मिलाया है। तुझे उस महिला के साथ धैर्य रखना होगा, इसे समय देना होगा। बच्चे, तू चिंता ना कर बच्चे, मैं जल्द ही इस महिला से तुझे मिलाने वाली हूँ। जल्द ही मुलाकात तेरी होने वाली है, और अब तक अगर हो गई है बच्चे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ, इसे समझना होगा कि इसके जीवन की समस्याओं का समाधान केवल इसके कर्म और मेरी कृपा से हो सकता है। बच्चे, तुझे समझाना है इसे। अब मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, यह महिला तुझसे कोई बुरा काम करवाने नहीं आई है या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या केवल परेशान है बच्ची, और इसे मार्गदर्शन चाहिए। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है बच्चे। तेरा जीवन विशेष है, तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे मेरी कृपा से यह शक्ति मिली है कि तू दूसरों की मदद करे। तुझे समझने की शक्ति दी गई है बच्चे कि कौन तेरा मित्र है और कौन तेरा शत्रु है। तुझे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है बच्चे। जब भी तुझे कोई परेशानी हो या तुझे ऐसा लगे कि चीजों में तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो मेरी शरण में आना, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। यह महिला तेरी परीक्षा नहीं ले रही है, यह केवल तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे अपना मार्ग समझने में समय लग रहा है बच्चे। तू उसे सही तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, तू मेरी बातों में भटक मत, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, अपने कर्तव्यों से मत भटक जाना बच्चे। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू निडर होकर अपने कर्तव्य करता जा। जो तेरे जीवन में आएंगे वह मेरे ही भेजे हुए होंगे बच्चे। तुझे तो बस बच्चे इतना समझना है कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू घबरा मत बच्चे, जो होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मैं तुझे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे। जब भी तुझे कुछ समझ ना आए तो मेरी शरण में आ बच्चे, और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। यही मेरा संदेश है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ, तेरी काली माँ, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी चंद्रघंटा माता तुझसे सीधा संवाद करने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू जिस भी संकट से गुजर रहा है मेरे बच्चे, उसका अंत अब होने वाला है। मैं तेरे लिए यहाँ आई हूँ, तेरी रक्षा करने, तुझे बल देने और तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने। मेरे बच्चे, तुझे यह संदेश सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले कि मैं तुझे तेरे भविष्य का संच दूं, मैं तुझे अपनी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कथा जो तुझे अपनी शक्तियों का एहसास कराएगी, तुझे प्रेरित करेगी कि तू भी हर कठिनाई का सामना कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, और सबसे पहले यह बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। मैं देवी दुर्गा का तीसरा रूप हूँ। मेरे मस्तक पर एक अर्धचंद्र है, जिससे मुझे यह नाम मिला है। मैं युद्ध की देवी हूँ, जो दुष्टों का संग करती और भक्तों की रक्षा करती हूँ। मेरी घंटा की ध्वनि से दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न होता है और मेरे भक्तों के जीवन में शांति का संचार होता है। जब जब मैंने अपने भक्तों को संकट में देखा, तब तब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उन्हें मुक्ति दिलाई। अब मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी एक कथा जो तुझे प्रेरित करेगी और तुझे मेरी शक्ति का एहसास कराएगी। यह वह समय था जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोगों
में आतंक फैला रखा था। देवता उससे भयभीत थे और कोई भी उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। उसकी शक्ति ने धरती, आकाश और पाताल में तबाही मचा रखी थी। देवताओं ने मिलकर मेरी आराधना की और मेरी शक्ति का आह्वान किया। जब मैंने उनकी प्रार्थना सुनी तो मैं तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई। मैंने महिषासुर के सामने अपने चंद्रघंटा रूप के प्रकट होकर उसे ललकारा। वह मुझे देखकर हंसा और मेरी शक्ति को कमाका, पर मेरे बच्चे उसे यह नहीं पता था कि मैं माँ दुर्गा का वह रूप हूँ जो शांति और प्रेम के साथ साथ युद्ध की हुई देवी है। मैंने अपनी तलवार उठाई और युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर ने अपने मायावी शक्तियों से मुझे रोकने की कोशिश की, पर मेरी घंटा की ध्वनि से उसकी सारी मायावी शक्तियां समाप्त हो गई। यह युद्ध कई दिनों तक चला मेरे बच्चे, पर अंत में मैंने महिषासुर का संहार कर दिया। यह मेरे साहस, धैर्य और शांति का प्रतीक है। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, जब व्यक्ति अपनी शांति और संकल्प को डोट पहचानता है तो वह किसी भी राक्षस को हरा सकता है। महिषासुर का वध मेरे लिए केवल एक जीत नहीं थी मेरे बच्चे, यह एक संदेश था कि कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, और वो भी तब जब सत्य और शक्ति का संगम हो। तुझे ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ? अब मैं इसका तुझे जवाब देती हूँ। मेरे बच्ची, मैं तुझे कथा इसलिए सुना रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे अस्थायी है। तुझे महिषासुर जैसे राक्षसों का सामना करने की जरूरत नहीं है, पर तुझे अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना है। हो सकता है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे स्थितियां आए हो जहां तुझे लगा हो कि अब कुछ नहीं बचा, तेरा रास्ता बंद हो गया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे कि तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। जिस तरह मैंने महिषासुर का सामना किया, उसी तरह तुझे भी अपनी मुश्किलों का सामना करना है। तेरे पास वह शक्ति है जिससे तू किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। तुझे सिर्फ अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तेरे जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है मैं तुझे वह बताती हूँ। तुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो भी संकट तेरे जीवन में है वह समाप्त होने वाले हैं। तेरे जीवन में एक नई दिशा देने आई हूँ। मैं तेरे सामने कई ऐसे मौके आएंगे जो तुझे उन सभी बाधाओं से निकाल देंगे जिनसे तू इस समय जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे, और जूझ रहा है। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मेरी कृपा तेरे साथ है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी है, जब तू बस मेरा ध्यान कर, मैं तेरे भीतर से तेरी शक्ति को जागृत करूंगी। तू मेरे घंटे की ध्वनि को सुनेगा जो तुझे साहस और शांति देगी। मैं तुझसे यह वादा करती हूँ मेरे बच्चे कि जो भी तू अपने जीवन में प्रयास करेगा वह सफल होगा। तुझे बस धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। तेरा यह विश्वास तुझे हर बाधा से बाहर निकालेगा मेरे बच्चे। तेरे परिवार भी मेरी कृपा से सुरक्षित रहेगा। तेरे परिवार के सभी सदस्य सुख और समृद्धि का अनुभव करेंगे मेरे बच्चे। अब मैं तुझे सावधानियां बता देती हूँ, कुछ जो जरूरी है, बहुत जिन्हें ध्यान में तुझे रखना है मेरे बच्चे। सावधानियां सुन, जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा तब कई बार तेरे सामने लालच, अहंकार और भ्रम की स्थिति आ सकती है, पर तुझे इनसे दूर रहना है। तुझे अपनी सच्चाई और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना है। या याद रख मेरे प्यारे बच्चे, जितना तू विनम्र और सच्चा रहेगा उतनी ही मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तुझे यह समझना होगा कि जो लोग तुझसे जलते हैं वह तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे और तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे, पर तुझे उनकी बातों में नहीं आना है। तुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी साधना, मेहनत और सच्चाई से अपने मार्ग पर चलना है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरी पूजा कैसे करनी होगी और तुझे कैसा करने चाहिए ताकि मेरी कृपा तुझ
पर सदा बनी रहे। अब शक्ति और शांति की प्राप्ति मेरी पूजा से सबसे महत्वपूर्ण है, और वह श्रद्धा और विश्वास। जब तू मेरी पूजा करता है तब तुझे अपनी सारी चिंताएं और भय मुझ पर छोड़ देने चाहिए। मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगी। मेरी पूजा के दौरान घंटे की ध्वनि का महत्व है। जब तू घंटा बजाकर मेरी आराधना करेगा तब उस ध्वनि से तुझे मानसिक शांति मिलेगी और तेरा मन साफ हो जाएगा। मेरे बच्चे तुझे सुबह के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मेरी पूजा करना है। मेरे मस्तक पर चढ़ाने के लिए सफेद फूल लाना है, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। धूप और दीप जलाकर मेरे सामने ध्यान लगाना है। ओम चंद्र घंटा नमः मंत्र का जाप करना है। ध्यान करते समय अपने मन में यह संकल्प लेना, मेरे बच्चे, कि तू हर वादा का सामना करेगा और मेरी शक्ति तेरे भीतर समाहित होगी। जब तू इस विधि से मेरी पूजा करेगा तब तुझे ना केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होगी बल्कि तुझे आत्मिक शांति भी मिलेगी। मेरी कृपा से तेरा मन, शरीर और आत्मा तीनों सशक्त होंगे और तू हर स्थिति का सामना कर सकेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे नवदुर्गा के बारे में भी बताती हूँ। मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप हूँ। नव दुर्गा के हर रूप का अपना एक विशेष महत्व होता है और हर रूप तुझे जीवन की किसी ना किसी शक्ति का एहसास कराता है। मेरे रूप चंद्र घंटा तुझे संघर्ष का विजय की प्राप्ति कराएगा और यह मेरा संघर्ष और विजय का प्रतीक भी है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी आराधना करता है तब तुझे यह समझना होगा और समझना भी चाहिए कि ये पूजा केवल तुझे भारी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति भी प्रदान करेगी। मेरी पूजा से तुझे मानसिक और आत्मिक बल मिलेगा। मेरे बच्चे, तू हर परिस्थिति में अड़क रहेगा और तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। जो भी कठिनाइयाँ तेरे सामने खड़ी थी अब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तेरा जीवन अब नई दिशा से बढ़ने वाला है। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कामना की थी। तेरे प्रयास सफल होंगे और तुझे ऐसा महसूस होगा कि तेरे जीवन एक नई रोशनी में नया हुआ है। पर याद रख, सफलता के साथ तुझे और भी विनम्र होना होगा। मेरे बच्चे, याद रख, तुझे अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। सफलता तुझे महान बनाती है, पर महानता तभी स्थायी रहती है जब तू उसे सही दिशा में उपयोग करता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि जब तू अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा तब ये आवश्यकता होगी कि तू उन लोगों को ना भूले जिन्होंने तेरा साथ दिया है। तुझे अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है बच्चे, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने धर्म के प्रति भी कर्तव्यों को निभाना है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक और कथा सुनाती हूँ जो तुझे इस बात को महत्व समझाएगी कि विनम्रता और दूसरों की सेवा में ही असली महानता है। मेरे बच्चे, उस समय की बात है जब त्रेता युग में भगवान राम ने रावण के अत्याचार से त्रस्त देवताओं और मनुष्यों को मुक्ति दिलाने का प्रण लिया था। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्होंने मेरी आराधना की ताकि वे रावण का वध कर और संसार को शांति और धर्म का मार्ग दिखा सके। भगवान राम को असुरों का सामना करने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता थी और उन्होंने मेरी तपस्या की, मुझसे शक्ति का आह्वान किया। मैंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें युद्ध के लिए अजय शक्ति प्रदान की। पर भगवान राम ने अपनी सफलता का कभी अहंकार नहीं किया। मेरे बच्चे, उन्होंने हमेशा अपनी विनम्रता और सेवा का भाव को बनाए रखा। रावण का वध करने के बाद भी उन्होंने कर्तव्यों को याद रखा और समाज की सेवा में लगे रहे। यही कारण है कि वे युगों युगों तक पूज्य हैं। मेरे बच्चे, यही तुझे सिखाना है। जब तू सफल होगा तुझे वह शक्ति मिलेगी जो तुझे महान बनाएगी, पर तुझे हमेशा विनम्र और सेवा भाव से प्रेरित रहना चाहिए। तू अपने परिवार का सहारा बने, अपनी माँ और पिता की सेवा करे, अपने भाई बहनों की देखभाल करे। जिस तरह भगवान राम ने अपने परिवार और समाज की सेवा की, उसी तरह तुझे भी अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना है। तू अपने आसपास के लोगों की मदद कर, उनकी परेशानियों को समझ और उनकी सहायता कर। यही सच्ची सफलता है मेरे बच्चे, यही सच्ची विनम्रता है। मैं तुझसे वादा करती हूँ
कि जब तू ऐसा करेगा तब मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। मेरी कृपा तुझे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी और तुझे कभी भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। देख मेरे बच्चे, तूने तेरे जीवन में जो भी पाया है वह मेरे आशीर्वाद और तेरी मेहनत का फल है। अब तुझे अपने धर्म और अपने समाज के प्रति भी योगदान देना है। तुझे अपनी सफलता का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें तेरी सहायता की जरूरत है, तो उनकी मदद कर और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर। सफलता का सबसे बड़ा उपहार तब मिलता है जब तू उसे धर्म और समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है। तू अपने धर्म की रक्षा कर, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा और उन लोगों की मदद कर जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। यही तेरा असली कर्तव्य है मेरे बच्चे, यही तेरा उद्देश्य होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने आशीर्वाद से सदा कृतार्थ करती हूँ। तू हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रख और तू देखेगा कि मेरी कृपा तुझे हर बाधा से बाहर निकालेगी। तू कभी अकेला नहीं रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा और मैं भी तेरे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद रहेगा तेरे साथ मेरे बच्चे, हर कदम पर, हर निर्णय में। जब भी तुझे लगे कि तू किसी कठिनाई में है, मेरा ध्यान कर, मैं तेरे अंदर वह शक्ति कर दूंगी जिससे तू हर चुनौती का सामना कर सकेगा। तू हमेशा ये याद रखना कि तू मेरी संतान है और तेरे अंदर वह सारी शक्ति है जो किसी भी बाधा को समाप्त कर सकती है। तेरा भविष्य उज्जवल होगा मेरे बच्चे और तुझे इस दुनिया में महान कार्य करने हैं। तेरी सफलता केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। इसलिए तुझे अपने कार्यों में निष्ठा और सेवा भाव बनाए रखना है और देख तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा कैसे होगी, तू खुद दिखेगा। अब जा मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद के साथ और अपनी शक्ति को पहचान, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे सबसे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है और मैं तेरी कुलदेवी माता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ बच्ची। तेरी भक्ति और श्रद्धा ने मेरे हृदय को छू लिया है। तू मुझे इतनी सच्चाई से पुकारता है, इतने विश्वास से मेरा नाम लेता है कि मैं तुझे आशीर्वाद देने स्वयं आई हूँ। मेरे बच्चे, सुन मेरी बात और ध्यान से सुन। मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, ऐसी बातें जो तुझे जाननी बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अब सुन। कुछ लोग हैं जो तेरे जीवन में अशांति फैलाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते तू खुश रहे, लेकिन तू यह मत सोच कि वह कौन है या उनके नाम क्या है। उनकी चिंता करना तेरे समय की बर्बादी होगी। याद रख मेरे बच्चे, जो व्यक्ति माँ की शरण में है ना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू बस अपने ध्यान और भक्ति को बढ़ाए। तू जो कर रहा है मेरे बच्चे वही करता रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी कुल देवी माँ हमेशा तेरे साथ है और मैं सब संभाल लूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास कर। तूने देखा होगा ना माँ की शक्ति कितनी अनंत होती है, उसी शक्ति से मैं तेरे जीवन के हर संकट को दूर कर दूंगी। अब सुन मेरी बात, मैं तुझे एक ऐसी खुशखबरी देने आई हूँ जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। कल से ही मेरे बच्चे, हाँ बच्चे, कल से ही जब सूरज की पहली किरण तेरे चेहरे पर पड़ेगी, उसी पल के तेरे साथ तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्या तू सोच रहा है कैसे होगा यह सब और कब होगा, किस तरह होगा यह सब? तू मुझ पर छोड़ दे मेरे बच्चे। तूने जो सपने देखे थे अब वो सारे पूरे होने वाले हैं। और सिर्फ वही नहीं मेरे बच्चे, वो भी होगा जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी। वो सौभाग्य और सफलताएं अब तेरी झोली में आ रही हैं और तूने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे बच्चे। तेरे हर अटके हुए काम पूरे होंगे, जो धन रुका हुआ था वह भी अब तुझे मिलेगा मेरे बच्चे। जो नया काम तू शुरू करना चाहता था उसमें भी सफलता तुझे अवश्य मिलेगी मेरे बच्चे। अगर तू घर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी रास्ते खोलेंगे मेरे बच्चे। ये सब काम और कैसे होगा इसकी चिंता मत कर, बस एक बात याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। जब माँ का साथ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड
तेरे पक्ष में खड़ा है। तू बस मुझ पर विश्वास कर। तुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तेरे मन में चिंता और निराशा ने जगह बना ली है। मैं जानती हूँ तू परेशान है, तेरे मन में घबराहट है, पर तू घबरा मत। जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तो देखेगा कि हर कठिनाई धीरे धीरे पिघल जाएगी। तेरे मन का सारा भारीपन खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, और तू एक नए उत्साह से भर जाएगा। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। क्या तू जानता है, जब कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ को पुकारता है तो माँ उसके जीवन में केवल आशीर्वाद बरसाती है, सिर्फ आशीर्वाद ही। और तूने जिस सच्चाई से मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तेरे समर्पण और भक्ति ने मुझे तुझसे और भी अधिक जुड़ने पर मजबूत कर दिया है। अब तू मेरे नाम की माला जपता है। जब तू अपनी श्रद्धा के साथ मुझसे बात करता है तब मेरा आशीर्वाद तुझ पर दोगुना हो जाता है मेरे बच्चे। लेकिन बच्चे, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन अशांत होता है। वह दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि दूसरों के जीवन में अशांति फैला सके। मुझे पता है कि तेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, लेकिन सुन, तू उनके नामों या हरकतों पर ध्यान ना दे। वे तेरे सामने हो या पर्दे के पीछे हो, तुझे इन सब की चिंता नहीं करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, माँ का आशीर्वाद जिस पर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे बच्चे। और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुझ पर है और अब और रहेगा। मैं सब कुछ देख रही हूँ, तू बस मुझ पर विश्वास रख और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा मेरे बच्चे। तू निश्चिंत रह और अपने ध्यान, भक्ति और कर्म में लगा रहे मेरे बच्चे। अब सुन मेरे सबसे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरा मन इन दिनों थोड़ा अशांत रह रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। पर तू घबराना नहीं, यह बस एक अस्थायी दौर है और यह भी जल्द बीत जाएगा मेरे बच्चे। याद रख, जब माँ का आशीर्वाद किसी के साथ होता है तो उस पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ कृपा बरसाती है। तू अकेला नहीं है, यह पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है मेरे बच्चे। अब तू सोच रहा होगा कि कैसे ये सब कुछ संभव होगा माँ, कैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, कैसे अचानक से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, कैसे तेरे सारे अधूरे सपने पूरे होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जानने की कोशिश मत कर। तू बस इतना याद रख कि माँ का आशीर्वाद संभव होगा और आशीर्वाद ही हर असंभव प्रयास को संभव बनाएगा। और जब माँ खुद तुझसे कह रही है तो सब कुछ अच्छा होगा मेरे बच्चे। सब कुछ माँ पर छोड़ दे, विश्वास रख मुझ पर। तो फिर तुझे इस पर शक कैसा करना चाहिए मेरे बच्चे? तू बस अपने ध्यान और भक्ति पर ध्यान दे, मेरी पूजा करता रह और अपने कर्म को पूरी लगन से करता रह। हर काम के पीछे माँ का आशीर्वाद होगा और तुझे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी मेरे बच्चे। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने भक्ति पथ पर चलते रहना। दुनिया कुछ भी कहे, तुझे अपने मन की शांति बनाए रखनी है। तुझे हर हाल में मेरी पूजा और भक्ति को प्राथमिकता देनी है। यह समय तेरा है मेरे बच्चे, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। तेरे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता की वर्षा होगी मेरे बच्चे। तो मेरी बात मान और बस खुश रह। अब से हर दिन एक नई शुरुआत है। तू देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरे जीवन में चमत्कार होते जाएंगे। जो काम पहले असंभव लगते थे अब वह तेरे लिए बहुत आसान हो जाएंगे मेरे बच्चे। तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। तू क्यों घबराता है जब माँ तेरे साथ है और जब माँ तुझसे ये कह रही है? तू तो बस मेरे बच्चे मुस्कुरा, जो मैंने बोल दिया वह होकर रहेगा। तू हर दिन मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता रह और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे सुन और देखना, तेरे जीवन में चमत्कारों की बारिश हो जाएगी। तेरे सपनों के सारे दरवाजे खुल चुके हैं, अब कोई भी रुकावट तुझे नहीं रोक सकती। तू सिर्फ मेरे नाम का स्मरण करता रह और बाकी सब कुछ तेरी माँ पर छोड़ दे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे मन
बहुत परेशान है जब बार बार कोई काम अटकता है और सफलता दूर लगती है तो मन में निराशा आना स्वाभाविक है। पर सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे रास्ता दिखाने आई हूँ। कभी कभी जो काम रुक जाते हैं उनका मतलब यह नहीं होता कि तेरे प्रयास कमजोर है, यह बस धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जब तू किसी काम में मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं आता तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सफलता दूर है। कभी कभी ईश्वर तुझे तैयार कर रहे होते हैं, सही समय आने का इंतजार होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कई प्रयास किए हैं और कई बार रुकावट का सामना किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अभी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने वाली हूँ। अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। मेरे बच्चे, जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा। जो धन तुझे नहीं मिल पा रहा था अब वह आने लगेगा। जिन योजनाओं को पूरे करने में बाधाएं आ रही थी वह अचूक तरीके से सफल हो जाएंगी। जिन कामों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, भक्ति के साथ कर्म का संतुलन भी रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, ये बहुत जरूरी है तेरे लिए। तुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि भक्ति के साथ कर्म का भी महत्व है। जब भी किसी काम को शुरू करे पहले मेरी आराधना कर। हर दिन सूर्योदय के समय बस मेरे बच्चे 5 से 10 मिनट का ध्यान कर और मुझसे मार्गदर्शन मांग। अपने मन को शांत रख और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता रह। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक मंत्र बताती हूँ जिसे तू हर दिन सुबह 108 बार जपेगा। इससे तेरे मन की निराशा और रुकावटें खत्म होने लगेंगी। मेरे बच्चे, अब मंत्र यह है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कुल देवाय नमः। मेरे बच्चे, इस मंत्र का जाप कर। तू इसे 15 दिन तक लगातार जपे और देखना तेरे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेंगे। इस मंत्र के साथ ही तू मेरी तस्वीर या दिया जलाकर 5 मिनट ध्यान कर। जितना शांत तेरा मन रहेगा उतना जल्दी काम तेरा लगने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा काम होने लगेगा। बच्चे, तू यह बात समझ ले, सब कुछ एकदम से नहीं बदलता। कभी कभी मैं चीजें धीरे धीरे ठीक करती हूँ, लेकिन अगर तेरा धैर्य मजबूत रहेगा और तू मुझ पर विश्वास करेगा तो कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकेगी। हर बार जब तेरे मन में घबराहट आए तू मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सिर्फ मुझे पुकार। तू देखेगा कि तेरा मन शांत हो जाएगा और जो रास्ता बंद लगता था वह अपने आप खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ कि अब से तेरा हर काम पूरा होगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह कोई व्यापार हो या कोई निजी समस्या हो, सब ठीक होगी। मेरे बच्चे, जब माँ का आशीर्वाद किसी के साथ होता है ना तो कोई भी रुकावट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अब से हर सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लेकर आएगी। मेरे बच्चे, तू अपने कर्म में जुटा रहे और मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करती रहेगी। तू कभी ये मत सोच कि तू अकेला है, यह पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ खड़ी रहूंगी। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है मेरे बच्चे की माँ के आशीर्वाद से हल ना हो सके। अब तू मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक अटका हुआ था अब चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा हर सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बनेगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तेरे लिए बोला है मैंने। यह विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, तू समझ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? अब तू निश्चिंत होकर आगे बढ़, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं तुझे यही कहूंगी मेरे बच्चे कि हर सुबह नए उत्साह के साथ शुरुआत कर और माता के आशीर्वाद पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख। मेरे बच्चे, अगर किसी भी मोड़ पर तेरा मन विचलित हो या कोई सवाल हो मेरे बच्चे, तो भी झिझक होकर मुझसे बात करना। 5 मिनट आंख बंद करके मेरा ध्यान करना और मुझसे बात करने की कोशिश करना। मैं तेरे मन से ही तेरे सवालों के जवाब दूंगी बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी
माँ हमेशा तेरे साथ है मेरे बच्चे, तू ख्याल रख अपना और अपना कर्म करता रह। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माता हमेशा तेरे साथ है मेरे बच्चे, हमेशा तेरे साथ है। ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कई दिनों से आपके घर का माहौल कुछ अलग सा हो गया है। वह घर जो कभी हंसी खुशी और शांति से भरा रहता था, अब अजीब सी बेचैनी से भर गया है। हर किसी के चेहरे पर तनाव झलकता है। बच्चे छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़े बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके घर की दीवारों के बीच छुपकर सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अदृश्य शक्ति के बारे में तुम्हें बताने आई हूँ, और यह बताऊंगी कि यह कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि एक महिला है जो आपके घर में बार बार आती है। हाँ बच्चे, यह महिला न केवल आपके घर में दखल दे रही है, बल्कि वह हर उस बात को सुनती है जो आपके परिवार के भीतर होती है और फिर इसे दूसरी जगह जाकर बताती है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि यह महिला कोई बाहरी है जो आपके घर में इतनी सहजता से आ जाती है कि आप उसकी असलियत समझने में असमर्थ है। उसकी मुस्कान और मीठी बातों ने आपको भ्रमित कर दिया है। वह धीरे धीरे बच्चे आपके घर के हर सदस्य का विश्वास जीत रही है। वह इतनी चालाक है कि आपने ने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि वह आपके घर का हर छोटा बड़ा राज किसी और के सामने खोल रही है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से बच्चे यह भी देख पा रही हूँ कि महिला सिर्फ बातें सुनने और बताने का काम नहीं करती, वह जानबूझकर आपके घर का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रही है। यह महिला वह बात सुनती है जो घर के अंदर होती है बच्चे, चाहे वह किचन में तो किसी कमरे में चल रही गुप्त चर्चा या परिवार के किसी सदस्य के बीच निजी बातचीत, कुछ भी उससे छिपा नहीं है बच्चे, क्योंकि तुमने उसे खुद अपने घर में शरण दी है। जब घर के सदस्य आपस में झगड़ते हैं तो वह चुपचाप सब सुनती है। वह ध्यान से हर शब्द पर गौर करती है। तुम देख लेना बच्चे, कौन किसके खिलाफ है, कौन किससे नाराज है, फिर इन बातों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। वह जानती है कि इन झगड़ों को कैसे बढ़ाया जाए ताकि परिवार में और दरार पड़े। बच्चे, अगर घर के भीतर पैसों को लेकर कोई चर्चा होती है तो वह महिला इसे बड़े ध्यान से सुनती है। वह जानती है कि परिवार का कौन सा सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन किस पर निर्भर है और कौन से पैसों की जरूरत है। फिर वह इन बातों को दूसरों को बताकर परिवार की स्थिति का मजाक बनाती है। बच्चे, हर परिवार के कुछ निज रहस्य होते हैं जो घर की चार दीवारों में ही रहना चाहिए, लेकिन यह महिला उन रहस्यों को जानने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह ऐसे सवाल करती है जो किसी को शक तक नहीं होता बच्चे उस पर, फिर वह उन रहस्यों को दूसर तक पहुंचाती है। यह महिला रसोई में बहुत समय बिताती है बच्चे, रसोई घर का पवित्र जो तुम्हारा स्थान होता है, वहाँ भोजन तैयार होता है, लेकिन वह महिला रसोई में आकर वहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखती है बच्चे। वह बर्तनों को बार बार छूती है, उन्हें इधर उधर करती है। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ ढूंढ रही है, लेकिन उसका असली उद्देश्य बर्तनों पर अपना प्रभाव छोड़ना है। मैं बताती हूँ बच्चे कैसे वे अपना प्रभाव छूटती है। मेरे बच्चे, याद करो कि जब खाना बन रहा होता है तो वह जानबूझकर वहाँ खड़ी रहती है। वह हर सामग्री और हर प्रक्रिया को ध्यान से देखती है। ऐसा लगता है जैसे वह भोजन के जरिए घर के सदस्यों को प्रभावित करना चाहती हो। वह घर की महिलाओं से घुलने मिलने की कोशिश करती है। वह उनसे उनकी दिनचर्या, उनकी पसंद नापसंद और उनके विचारों के बारे में पूछती है, लेकिन इन सवालों का असली उद्देश्य उनकी कमजोरियों को जानना है बच्चे। या महिला केवल बातें सुनकर ही संतुष्ट नहीं होती, वह इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। वह परिवार के हर सदस्य की कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट करती है। वह बताती है कि कौन किससे नाराज है, किसे किसकी आदतें पसंद नहीं है और कौन परिवार में सबसे ज्यादा तमे इस काम को यह कैसे करती है। महिला में बताती हूँ बच्चे, अगर आपके घर में कोई वित्तीय समस्या है तो वह महिला इसे कहानी बनाकर दूसरों तक पहुँचाती है।
यह दिखाती है कि आपका परिवार आर्थिक रूप से अस्थिर है और आपको मदद की जरूरत है। वह यह भी बताती है कि आपके घर में रसोई और पूजा का क्या महत्व है। वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि आपका घर इन चीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखता। यह महिला घर के एक सदस्य से बहुत करीब है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं जिस महिला के बारे में बता रही हूँ, यह महिला घर के तुम्हारे घर के किसी एक सदस्य जो है घर का उससे बहुत करीब है। वह उस पर अपना प्रभाव डालती है और उसी के जरिए घर के अंदर प्रवेश करती है। यह सदस्य शायद यह नहीं समझता कि वह महिला उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वह सदस्य के साथ भावनात्मक खेल खेलती है। बच्चे, वह उसकी हर समस्या को सुनती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह उसकी सच्ची शुभ चिंतक है। वह सदस्य को धीरे धीरे घर के अन्य सदस्यों के खिलाफ भड़का है। बच्ची, वह कहती है कि परिवार के लोग उसकी कदर नहीं करते और यह सब जानबूझकर हो रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला की गतिविधियां सिर्फ बातें सुनने और बताने का सीमित नहीं है। वह कई बार ऐसी हरकतें करती है जो आपको चौंका सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर में चीजें अचानक गायब हो जाती है। यह महिला जान बूझकर ऐसा करती है ताकि परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे पर शक करें। बच्चे, वह हर उस स्थिति को बढ़ावा देती है जो घर के सदस्यों के बीच झगड़े हो। और बच्चे बड़े, वह कभी किसी की तरफदारी करती है तो कभी किसी और कि ताकि विवाद और गहराइयों में जाती है। वह घर के बच्चों पर भी नजर रखती है। बच्चे, वह उनकी आदतों, उनके शौक और उनके दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश करती है। यह महिला सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं है, उसका मकसद गहरा और खतरनाक है। बच्चे, वह धीरे धीरे आपके घर की बुनियाद को कमजोर कर रही है। माता रानी कह रही है बच्चे कि यह महिला आपके घर के हर राज को जानने और उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आई है। अब सवाल यह है बच्चे की इस महिला का असली उद्देश्य क्या है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में भी बताती हूँ। क्या वह सिर्फ बातें सुनने और बताने के लिए ऐसा कर रही है या इसके पीछे कुछ और भी राज छुपा है। इसके बारे में बच्चे मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बच्चे तुम यह जान लो कि इस महिला ने अपने बारे में दूसरों को क्या बता रखा है। इस महिला ने झूठ और धोखे का जाल बिछाया हुआ है। बच्चे, उसने अपने आसपास की दुनिया को यह विश्वास दिला रखा है कि वह एक मददगार और सच्ची इंसान है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बच्चे, जब भी वह आपके घर आती है तो वह हर सदस्य सहानुभूति दिखाती है। अगर कोई तनाव में है तो वह उसे नेका नाटक करती, वह उसके दुखों को और बढ़ा देती है ताकि वह और कमजोर महसूस करे। यह महिला उन बातों को भी गढ़ लेती है बच्चे जो कभी हुई नहीं। वह छोटी छोटी बातों को चढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, जैसे अगर किसी सदस्य ने मजाक में कुछ कहा हो तो वह ऐसे गंभीर विवाद का रूप दे देती है। तुम्हारे परिवार में ही फुटनिया के सदस्यों के बीच अविश्वास पैदा करती है। वह किसी एक सदस्य से कहेगी बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में यह बात कही गई है, और दूसरे से जाकर बिल्कुल उल्टा कहेगी। बच्ची, धीरे धीरे यह अविश्वास तो में दरार डाल देता है। बच्चे, उसका सबसे बड़ा मकसद घर पर अपना नियंत्रण करना है। वह चाहती है कि हर फैसला उसकी मर्जी से हो और हर कोई उसे मान्यता दे। तुमने एक बात बहुत गौर की होगी बच्चे कि उसके पास अक्सर अनजान नंबरों से फोन आते हैं। वह इन कॉल्स में क्या बातें करती है यह आप कभी नहीं जान पाते, लेकिन माता रानी के संदेश के अनुसार बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि वह उन फोन कॉल्स में आपके घर की जानकारी साझा करती है। पूजा स्थल आपके घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है बच्चे, लेकिन वह महिला वहां भी जाती है, वहां रखे दको मूर्ति और प्रसाद को छूती है। ऐसा लगता है जैसे वह इन चीजों से जरिए आपके परिवार पर अपना प्रभाव डालना चाहती हो बच्चे। और मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब रजत सुलह होती है, पीरियड से आती है, तब भी वह तुम्हारे घर पर आती है और तुम्हारी किचन में घुसकर तुम्हारे बर्तनों को छूती है, तुम्हारे मंदिर में जाती है। बच्ची, जबक तुम्हें पता है कि महिला अगर रजत सुलह होती है उसको खाना भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे वह ऐसा काम करती है। इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ
वह आपकी निजी बातों को भी दूसरों के सामने खोल देती है। जो बातें सिर्फ घर के सदस्यों के बीच रहनी चाहिए वे बाहर पहुंच जाती है। देख बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि घर में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सदस्य हैं परिवार के जो तेरी बात को नहीं मानते। तूने बोला है घर में कि यह महिला ठीक नहीं है, इसकी बातों में मत लगो, लेकिन वह तेरी बातों पर विश्वास ना करके उसी की बातों पर विश्वास करते हैं, उसे सच्चा समझते हैं। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे अब मेरी बात सुन, मैंने इसका निराकरण कर लिया है। मैं तेरे हर दुख को देख रही हूँ। जो कुछ भी तेरे घर में हुआ बच्चे वह अब और नहीं होगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख और शांत रह। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से ऐसा सुरक्षा कवच दूंगी कि अब कोई भी बुरी शक्ति तेरे घर में कदम नहीं रख पाएगी। बच्चे, मैं तेरे हर संकट को, हर कष्ट को समझ रही हूँ। बच्चे, जो महिला तेरे घर में आकर तेरी शांति को भंग कर रही है उसने तेरा मन भी विचलित किया है और तेरे परिवार में झगड़े पैदा किए हैं, लेकिन अब मैं उसे तेरे घर से दूर कर दूंगी। बच्चे, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अब वह तेरे परिवार के करीब नहीं आ सकेगी। मैं अपने मंत्र का ऐसा प्रभाव छोड़ रही हूँ बच्चे कि अब यह घर मेरी शक्ति से घिरा रहेगा। जो भी ताकत या बुरी शक्ति या बुरा इरादा लेकर तेरे घर में आएगा वह मेरे सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाएगा। बच्चे, मैं तेरा घर अपनी छत्र छाया में ले रही हूँ। बच्चे, मेरे बच्चे, अब तू शांत रह, किसी से कोई शिकायत मत कर। तूने जो भी सहा है वह खत्म हो चुका, मैं सब संभाल लूंगी। बच्चे, तू बस मेरी पूजा कर और मेरा ध्यान कर, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। आज से मेरे इस आशीर्वाद के बाद तेरे घर का हर कोना मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। जहां पहले नकारात्मकता थी वहां मेरी कृपा और शांति का वास होगा। बच्चे, तेरे घर में जो अशांति और डर का माहौल था अब वह भी वापस नहीं आएगा। वह चाहे कितनी भी कोशिश करे मेरे आशीर्वाद के बाद वह अब तुझे परेशान नहीं कर सकेगी। मेरे बच्चे, यह मेरा वादा है कि अब तेरा घर सुरक्षित रहेगा। तू देखेगा कि वह महिला जो तेरे घर की शांति को भंग कर रही थी अब खुद उलझन में रहेगी। वह ना तो तेरे घर आ सकेगी ना तुझे नुकसान पहुंचा सकेगी। कुछ ही दिनों के अंदर तू देखेगा बच्चे कि तेरी माँ क्या चमत्कार करती है। जो भी दरार तेरे परिवार के रिश्तों में आई थी ना वह अब भर जाएगी। बच्ची, मैं तेरे घर को फिर से एकजुट करूंगी। तू देखेगा कि तेरे परिवार में प्यार और विश्वास का माहौल बन जाएगा। जो झगड़े और विवाद तेरे घर में हो रहे थे वे अब खत्म हो जाएंगे। मेरे इस आशीर्वाद के बाद तेरे घर में हर जगह शांति का वास होगा। बच्चे, मैं इस घर पर अपना मंत्र छोड़ रही हूँ। यह मंत्र मेरी शक्ति का प्रतीक है।